मेरा नाम दिव्यांशु है। हम लोग ऋषिकेश से आए हैं सुंदरम इवेंट से। ये बाबा की सेवा के सजावट का सारी सेवा हम लोगों के पास ही है। इस बार 2024 को सेवा का मौका हमारी टीम को मिला है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मंदिर की सजावट पूरी हो चुकी है और बहुत ही सुंदर और सबसे अलग इस बार मंदिर की डेकोरेशन हुई है। हमारे धाम की बाबा का धाम सज चुका है। डोली हमारी आ चुकी है। कल सुबह 10 मई 7 बजे बाबा के धाम खुलने जा रहे हैं, कपाट खुलने जा रहे हैं और उसी के लिए सारी तैयारी चल रही है। तो बाबा का धाम आप देख सकते हैं कितना सुंदर सजा है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। जी भगवान केदारनाथ जी की डोली ऊखीमठ से आज चौथे दिन केदारनाथ भंडार में पहुंच चुकी है। कल भगवान केदारनाथ जी के कपाट 10 तारीख प्रातः 7 बजे आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दी जाएंगी। जी श्रद्धालुओं को की व्यवस्था ठीक है। कोई भी श्रद्धालु बाहर नहीं रहता है। मौसम अगर ठीक ठाक साथ दे तो बहुत अच्छा सेरेमनी होगा ओपनिंग का। मैं श्रीनिवास पोस्ती, पूर्व चेयरमैन भी रहा है नोटिफाइड एरिया कमेटी और वर्तमान में BKTC का मेंबर। ओम यजागतो दूरमुदेति देवन तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखाम ज्योतिरेकन तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन 9 तारीख का और 10 तारीख को प्रातः 7 बजे भगवान के कपाट खुलेंगे। भगवान की डोली ऊखीमठ से 6 तारीख को प्रस्थान किया था। रास्ते में अपार जन समूह भक्तों का और ऊखीमठ में, गुप्तकाशी में, फाटा में, गौरीकुंड में और इसी प्रकार आज भी हमारे वर्तमान में जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनकी उपस्थिति में, गरिमामयी उपस्थिति में, हमारी जिलाधिकारी महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में, हमारे मंदिर समिति के माननीय अजय की गरिमा और हजारों लोग श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति में और पूरा विश्व आज देख रहा है कि कब वो दिन आए जब भगवान के कपाट खुलेंगे। और हम लोग जो हैं, कई लोगों से कई वर्षों की जो लोगों की भावनाएं थी कि हम कब भगवान के कपाट खुलेंगे और कब हम दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में साक्षात देवी देवता रहते हैं। माँ गंगा साक्षात देवी के रूप में, माँ यमुना साक्षात देवी के रूप में, केदारनाथ जी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और बद्री विशाल में स्वयं नारायण विराजमान करते हैं। तो हमारी देवभूमि के नाम से तभी ये जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का निवास है। 2013 में यहाँ पर देवी आपदा के कारण हजारों लाखों लोग मर चुके थे, मकान ध्वस्त हो चुके थे। हम लोग उस समय त्राहिमाम हमें बचाओ, हमारे बचाओ की स्थिति में थे। लेकिन भगवान शायद पूर्व में कोई ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक किस्म से स्वयं इस धरती पे अवतार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस केदारपुरी को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को गोद में लेकर के ये संकल्प किया है कि मैं केदारनाथ को सजाने संवारने में कोई कमी नहीं रखूंगा। आज केदारनाथ जी में लाखों की संख्या में जो आज भक्तगण आ रहे हैं, इसका श्रेय मैं जो है मोदी जी को ही देना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर 5 बार यात्रा कर चुके हैं, पुनः भी यात्रा करें और इस समय जो हमारा पूरा आशीर्वाद है कि वो 400 पार हो करके और पूरे सत्ता में आकर के राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ करके निरंतर उस गंगा की तरह, जैसे गंगोत्री से निकल करके अपना समुद्र में था लेती है, उसी प्रकार गंगा की तरह उनका निर्मल जो शरीर है वो देश के काम आए। अजेंद्र अजय, अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। देखिए, आप जानते हैं कि कल बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं
और इसको लेकर के आज पूरी केदारपुरी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु जनों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और अभी जैसा मौसम थोड़ा प्रतिकूल भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और अभी जब शाम को बाबा केदार की चल विग्रह डोली मंदिर परिसर में पहुंची थी, तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ मौजूद थे और बाबा के जयकारे कर रहे थे। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। और अभी भी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि जो पैदल मार्ग है उसमें भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु केदार धाम के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो कल कपाट खुलने का हमारा जो अवसर है, तो उस पर बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धाम में पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर चार धाम यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितने यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां, उनकी निरंतर उनके साथ में बैठक की गई है। उनके विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनके साथ में उन्होंने उनकी विभागवार कार्य योजना की समीक्षा भी की है। और जहां पर किसी प्रकार के कोई आवश्यक सुधार की आवश्यकता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल कपाट, जब भगवान केदार के कपाट खुलेंगे, तो उस समय यहाँ व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो स्वयं भी मौजूद रहेंगे। देखिए, मेरा जो भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धाम में आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि क्योंकि जो बाबा केदार का धाम है ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति काफी विकट है। यहाँ मौसम प्रतिपल बदलता रहता है, जलवायु बहुत विपरीत रहती है, काफी सर्दी रहती है। तो इसलिए जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के यात्रा का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं, तो उन्हें पहले अपने आवास इत्यादि की यहाँ पर व्यवस्था कंफर्म कर लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें हैं, तो उनके अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करके आवश्यक जो औषधियां हैं वो लेकर के ही यात्रा का कार्यक्रम उनको सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। जब सृष्टि निर्माण हो गई है, तब से भारत देश में 5 पीठें हैं। कर्नाटक में रंभापुरी पीठ, मध्य प्रदेश में उज्जैनी पीठ, केदारनाथ में वैराग्य पीठ, और आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पीठ, और काशी में ज्ञानपीठ। इस परंपरा, पंचाचार्य के परंपरा अनुसार प्रथमतः जो कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जब दक्षिण भारत में द्राक्षाराम क्षेत्रे भीमनाथ लिंगात युग चतुष्टे एको रामस्य जननम आवासस्तु हिमालय। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के द्राक्षाराम क्षेत्र में 4 युगों से पहले एको रामाराध्य जी उन्होंने लिंगोद्भव होकर यहाँ उखी मठ का वैराग्य पीठ स्थापन किया है। जब स्थापन करने के बाद जब हमको प्रमाण पत्र भी मिलता है, क्योंकि ये परंपरा है, परंपरा के आधार पर हमको देखने में मिलता है। जब द्वापर युग में जब चल रहा था अनेक कार्यक्रम, तब उसमें युधिष्ठिर के 89 के श्राद्ध करते समय जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय राजा उस समय प्लवंग नाम संवत्सर और सूर्य ग्रहण, उसमें उन्होंने संकल्प किया जन्मेजय, इस वैराग्य पीठ को लिख कर दिया है। क्षीर गंगा मधुगंगा के बीच में रहने वाले 1143 गांवों का जमीन अर्पण किया हुआ 5000 पूर्व साल से। तब आनंद लिंग जगत गुरु रावल जी वहां गद्दी पर आसीन थे। उसी परंपरा के अनुसार उस समय योगक्षेम करने का उसमें उल्लेख है।
केदारनाथ जी का योगक्षेम उस वैराग्य पीठ को सौंपा गया है। उसी परंपरा के आधार पर जो हर साल शीतकाल में उखी मठ में वैराग्य पीठ जगत गुरु रावल दोनों पद हैं उनको, उस परंपरा के अनुसार जो चल रहा है परंपरा का, वो हर साल वहां से निकलता है। वहां डोली निकलती है। डोली हम गद्दी स्थान पर वैराग्य पीठ पर बैठ करके हम ये दक्षिण भारत के शुद्ध वीर से जंगमोस के इसका पुजारी रहते, पंच पुजारी। उसी पुजारी के परंपरा अनुसार हमने वहां के भगवान को पुजारी को दे देते हैं, चाबियों को उनको देकर वो डोली निकलती है। इस साल 6 तारीख को निकला। 6 तारीख को निकलने के बाद वो पहले पड़ाव गुप्त काशी में, दूसरा पड़ाव फाटा में, तीसरा पड़ाव गौरीकुंड में आज आकर के पहुंच गई। ये आते समय वो जाते समय वो हमारे मुख्य जो पुजारी रहते वो साथ ही रहते हैं। रास्ते में पूजा पाठ छोड़कर नहीं, यहाँ आने के बाद 6 महीना जो उन्होंने पूजा करते हैं वो जब डोली नीचे जाएगा उसी के साथ हो जाते हैं। ये परंपरा है। और वो परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जगत गुरु, हम 324 के रावल जगत गुरु इस समय हमने ये कारोबार देख रहे हैं धर्म का। अभी अब ये इतना धर्म के देखते हुए इनको चेला बनाना करना सभी, और यहाँ पर जो हम ताला खोलते हैं केदारनाथ रावल जगत गुरु द्वारा ही अभी तक अखंड रूप से उसका परंपरा है। और कोई नहीं है दुनिया में कि ये ऐसे हो गए वैसे हो गए। सरकार बदलते रहे, वातावरण बदलते रहे, लेकिन परंपरा अखंड रूप से चल रहा है। श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहिए? और श्रद्धालुओं को ऐसे इस प्रकार चलने के बाद प्रथम हमने क्या करते हैं, कल्ला संभालिया पुजारी हम सेवक प्रथम जाते हैं, अंदर जाकर के पूजा पाठ करके बाहर आते, सब सभी लोगों को वो दर्शन के लिए ये चलता है। इस प्रकार होते हुए भी इस समय देश को हम संदेश देना चाहते हैं। इस साल का भीड़ हम बहुत तरफ से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, थोड़ा सा असुविधा होगी, यहाँ रहने वालों को कुछ असुविधा होगी, आने वालों को असुविधा होगी, फिर भी भगवान के स्थल पर सहन करते हुए आने वाले सद्भक्तों ने थोड़ा नैसर्गिक तकलीफ हो या कंस्ट्रक्शन की तकलीफ हो, वो संभाल करके सभी को यहाँ पर दर्शनाशीर्वाद लेने के बाद ये निश्चित रूप से उनको पुण्य और प्रसाद मिल जाता है। उसी अंतर के सभी को हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं। उनको भगवान ने आयु, आरोग्य, भाग्य, सकल संपत्ति देकर उनका जीवन का कृतार्थ करे, यही संदेश देते हैं।